और अगर कोई बच्चा क्लास जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते हुए अगर क्लास लेफ्ट होती है फिर से आप रिज्वाइन कर लेना जल्दी से, ठीक है, ज्वाइन हो जाएगा क्लास। ठीक, तो गुड इवनिंग, हेलो। तो आप सभी को पता है कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है, ये जो ऑनलाइन क्लास हम लोग करने वाले हैं अब से रेगुलर। अच्छा, किसी का माइक तो ऑन है, ठीक है। नैना के नाम से जो बच्चे अपना माइक आप बंद कर दो, ठीक है। मैंने खोल दिया सर। हाँ, तो माइक अभी बंद रखना है, ठीक। चलिए, तो क्या बता रहा था कि आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना, और ये ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पर जिस तरीके से आज हम लोग मिले, ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो क्लास होगा 9 और सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स। तो कुछ बेसिक बातें, आज फर्स्ट क्लास है तो आप सभी को काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे किस तरीके से क्लासेस करनी है, किस तरीके से आंसर देना है, चैट सेक्शन क्या होता है। कुछ बच्चों को चैट सेक्शन के बारे में पता है, अभी चैट सेक्शन में काफी लोगों ने नाम लिखा, लेकिन काफी लोगों को हो सकता है चैट के बारे में नहीं पता हो, चैट सेक्शन क्या होता है ना, कमेंट सेक्शन क्या होता है। तो ये सारे बेसिक बेसिक बातें बता दूंगा, ठीक है। क्लासेस कितने दिन लगेगी, क्या टाइम होगा आपका, होमवर्क कैसे दिया जाएगा, ये सारी चीजों पे आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आगे की जो क्लासेस होंगी, अगले क्लास इसमें आपको कोई ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको, जैसे आज हम लोग मिले क्लास करने, तो ये क्लासेस जो ऑनलाइन क्लास है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करवाई जा रही है। तो एक संस्था है अवंती, ठीक है। अवंती क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। इसी संस्था के द्वारा आपकी ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही है, ठीक है। एक तरीके से आप ऐसा भी समझ सकते हो कि आप सभी लोग स्कूल जाते हैं, है ना, तो स्कूल का एक नाम होता है, सभी के स्कूल का कुछ नाम होगा। स्कूल में क्या करते हो, कुछ सीखते हो, आप पढ़ाई करते हो। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन जो क्लास चल रही है इसमें क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हम लोग डेली मिलेंगे और कुछ सीखेंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अवंती क्या है, आपका ऑनलाइन स्कूल है। तो अब से हमेशा आपको यहाँ पर इवनिंग में क्लास करनी, ठीक है। सुबह के सुबह तो आप स्कूल जाते हो, इवनिंग में ऑनलाइन पढ़ाई करनी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका आता है नीव क्या है। तो नीव एक कार्यक्रम है, अवंती के द्वारा एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नीव प्रोग्राम। और इसी नीव प्रोग्राम के तहत ही आप सभी की ये क्लासेस लगवाई जा रही है, ठीक है। तो नीव एक कार्यक्रम हो गया, अवंती ऑर्गेनाइजेशन। अब ये नीव प्रोग्राम क्या है ना, तो इसके बारे में देखते हैं कि नीव प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले हैं। तो ये है क्या, जैसा कि आपको पता है नीव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का आधार, है ना, बेस होता है। तो उसी तरीके से नीव में हम लोग क्या करेंगे, वो सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको क्लास 9 के मैथ्स को समझने के लिए जरूरी है, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ आप अभी अपना क्लास 9 का मैथ्स अगर पढ़ते हो, तो हो सकता है कुछ चीजें पढ़ने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है क्लास 8 की चीजें आपने पढ़ रखी है बट आप भूल गए हो सकता है क्लास 7 की चीजें आपने पढ़ा तो है पिछले क्लासेस में, लेकिन अभी आप भूल रहे हो उसे। लेकिन इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप सभी क्लासेस की बुक्स को आप पढ़ पाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे वो क्लास 6 के हो, चाहे 5 के हो, चाहे 7 के हो या 8 के हो, तो ये सारे बेसिक कंसेप्ट हम लोग इस क्लासेस के द्वारा कर लेंगे, ठीक है। तो सारे बेसिक जब कवर हो जाएगा तो क्लास 9 की चीजें खुद ब खुद आसान लगने लगेगी, है ना। तो सारे, चाहे कितना भी छोटा चीज हो, वो सारे चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, सारे बेसिक कंसेप्ट। तो वही बेसिक कंसेप्ट यानी बेस का नाम नीव, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्यों कराया जा रहा है, ठीक है, प्रोग्राम करवाया क्यों जा रहा है, दूसरा सवाल ये होता है। तो सबसे पहला तो इससे ये फायदा होगा, आप ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जानोगे कि ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं। काफी बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बारे में पता है, आप सभी ने किया है। अभी कोविड के टाइम पे आपका स्कूल बंद था, तो आप सभी ने ऑनलाइन क्लास कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे की होगी। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो चैट सेक्शन के बारे में, पोल सेक्शन के बारे में, और भी सारी चीजें। तो ये सारी चीजें मैं अभी बता दूंगा कि ऑनलाइन क्लास की फायदा क्या क्या है। इस तरीके से लाइव क्लास से एक फायदा ये भी होगा कि कोई भी डाउट होगा तो आप सीधे के सीधे आप मुझसे पूछ सकते हो, अभी के अभी, है ना। यूट्यूब पर अगर आप कोई वीडियो देखोगे तो आप डाउट नहीं पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जिस भी वक्त आपको कुछ सही समझ में आएगा सीधे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये लाइव क्लास करने का यही फायदा है। दूसरा, मैथ्स में क्या होता है, काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो आप सीधे सीधे क्या करते हो, उसे सॉल्व कर लेते हो, है ना। लेकिन हर एक चैप्टर का कहीं ना कहीं डेली लाइफ में एक यूज होता है, दैनिक जीवन में आप उसको रिलेट करके देख सकते हो। तो जब आपको अलग अलग उदाहरण से समझाए जाएंगे, जब आप अपने मैथ्स को आसपास के जीवन में देख पाओगे, तो आपका मैथ्स में इंटरेस्ट जागेगा। और जब कोई भी चीज में आप इंटरेस्ट जागेगा तो फिर आपको चीजें आसान लगने लगेगी।
उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको मैथ्स बहुत अच्छा लगता होगा, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आते होंगे, है ना, मैथ्स बनाना अच्छा लगता होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको मैथ्स उतना अच्छा नहीं लगता होगा, है ना। तो अच्छा नहीं लगने का रीजन यही होता है कि आप डेली लाइफ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, उसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। लेकिन सभी बच्चे मैथ्स यूज जरूर कर रहे हो अपने डेली लाइफ। आप मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान खरीदते हो, है ना, तो वहां पर क्या करते हो, लेन देन में मैथ्स का ही यूज करते हो। अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, क्रिकेट देखते होंगे काफी बच्चे, है ना, तो क्रिकेट का रन कैलकुलेट करने में कितने ओवर में कितने रन बनाने हैं, तो ये सारी चीज आप मैथ्स को यूज तो कर रहे हो। लेकिन जब आप मैथ्स को देख पाओगे अपने डेली लाइफ में, रिलेट कर लोगे, तो आपको चीजें में इंटरेस्ट आएगा और फिर चीजें आसान लगने लगेगी। ठीक है, चलिए अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हम लोग ये प्रोग्राम कैसे करेंगे, है ना, किस तरीके से हम लोग की क्लासेस लगेंगी। तो जिस तरीके से आज आप सभी लोग यहाँ पर मिले हो, है ना, उसी तरीके से आपकी आगे के भी सारी क्लासेस लगेंगी, है ना। क्लास कहाँ पर होगा, गूगल मीट पर होगा। कितने दिन क्लास होगा, तो सप्ताह में सभी दिन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लास लगाई जाएगी। ठीक है, सप्ताह में कितने दिन लगेंगे, 3 दिन गूगल मीट पर क्लास लगेगा। जिस तरीके से आज आप क्लास ज्वाइन किए हो, उसी तरीके से आपको लिंक दिया जाएगा, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको क्लास ज्वाइन करना है। अच्छा, किसी का माइक ऑन, कलश कलश के नाम से जो बच्चे अपना माइक ऑन, ठीक है, माइक नहीं ऑन करना। तो सप्ताह में अगर मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन आपकी क्लास चलेंगी, तो ये कौन से 3 दिन क्लास होगा। तो टाइम टेबल सबसे पहले सभी लोग नोट कीजिएगा कि टाइम टेबल क्या है आपके क्लास का। तो सप्ताह में 3 दिन है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिन क्लास चलेंगे आप। सर एक ट्यूसडे, एक सेकंड रुकना सर। हाँ बताइए, कुछ डाउट है क्या सर आपको। जो मंगलवार गुरुवार और शनिवार को तो सर 5:30 से 6:30 लगेगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आप माइक बंद कर दो, सारी चीज बताई जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करके रख लो कहीं पर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से कि आपकी क्लास आज मंगलवार है ना, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो अगली क्लास आपकी गुरुवार को लगेगी और फिर अगला क्लास शनिवार को लगेगा। 3 दिन क्लास लगेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। टाइम क्या होगा, शाम में 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटे की क्लास होगी। इतना समझ में आया सभी को, यस या नो, जल्दी से बताइए। टाइम टेबल सभी ने नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब माइक नहीं ऑन करना। ठीक है, यस चैट सर। सेक्शन, अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, यस चैट सर। से। ठीक है, अभी यही बता रहा हूँ ना, चैट सेक्शन में लिखना है। अगर चैट के बारे में नहीं पता कोई बात नहीं, अभी मैं चैट के बारे में ही बता दूंगा। तो जिनको चैट के बारे में पता है चैट में रिप्लाई दीजिए, माइक नहीं ऑन करें। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अगर माइक ऑन करते हैं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। तो अगर एक बच्चा भी माइक ऑन करेगा, मेरी आवाज नहीं जाएगी, तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है, संक्षिप्त परिचय। आपको अपने टीचर के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग तो देखते हैं क्या। तो आप सभी के ग्रुप में भी एक पोस्टर गया था, तो सभी ने पढ़ा होगा, है ना, ये उम्मीद है कि सबने देखा होगा। ठीक है, तो मेरा नाम पंकज कुमार है ना, मैं अवंती में काम करता हूँ, है ना। अवंती जो अभी आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ये क्लासेस करवाई जा रही है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ। मैं कहाँ से हूँ, मैं पटना बिहार से हूँ, और आपकी जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, ये मैं पटना बिहार से ही क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने बीएससी कर रखा है। बीएससी क्या है, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है ना। तो बीएससी एक तरह का कोर्स होता है, जिस तरीके से आप सभी बच्चे अभी 9th में हो, उसके बाद 10th में जाओगे, तो उसके बाद इसी तरीके से 11th 12th के बाद एक कोर्स होता है बैचलर इन साइंस, तो वही मैंने कर रखी है। और मैं पिछले 5 वर्षों से क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते आ रहा हूँ पिछले 5 साल से। ठीक है, और भी कुछ अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो क्लास के एंड में। ठीक है, मेरे बारे में अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्लास किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आगे की जो क्लासेस है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी आप सभी को इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा। जो भी मैं लिख रहा हूँ या जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, वो यहाँ पर दिखेगा आपको, मोबाइल स्क्रीन के बीच में, मोबाइल स्क्रीन के बीच में दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको काफी सारी चीजें छोटी छोटी दिखेगी। जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन पर या जो भी मैं लिख रहा होगा, वो छोटा छोटा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ताकि चीजें बड़ी बड़ी दिखे, क्लियर दिखे, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना होगा कुछ इस प्रकार का। तो इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप जल्दी से क्लिक करोगे।
इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये दूसरे नंबर का इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला इंटरफेस, ठीक है। अब अभी भी क्या होगा, बहुत ज्यादा चीजें बड़ी नहीं होंगी, ठीक है, वो बीच में आ गई। अब क्या करना है, इसके बाद आप सभी के फोन में एक ऑप्शन होता है स्क्रीन रोटेशन का, है ना। तो स्क्रीन रोटेशन का जो ऑप्शन है, अलग अलग नाम से हो सकता है, किसी का ऑटो रोटेशन करके होता है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो स्क्रीन रोटेशन को ऑन कर लीजिएगा। स्क्रीन रोटेशन ऑन करने के बाद मोबाइल को कुछ इस प्रकार से पकड़ना है आपको, ठीक है, कुछ इस प्रकार से पकड़ना है, रोटेट कर लेना है आपको, घुमा लेना है, ठीक है। और इस तरीके से आप क्लास देखोगे तो सारी चीजें बड़ी बड़ी दिखेगी। इतना बताइए क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपको क्लास देखना है सारे। इतना समझ में आया, हाँ या ना चैट में लिखिए अगर जिनको पता है, जिनको नहीं पता बस वेट करना है थोड़ी देर, मैं अभी चैट के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया हो कि क्लास किस तरीके से बड़ा करके देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज। अब तक देखो मैं सबसे ज्यादा कई बार आपको बोल चुका हूँ कि माइक बंद रखना है। माइक इसीलिए बंद रखने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप में से कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब करेगी। एक तरीके से आप क्लास में शोर मचा रहे हो। आप सभी लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में शोर नहीं मचाते ना, एक डिसिप्लिन वे में क्लास में बैठे रहते हो, है ना, शांति व माहौल। तो यहाँ भी क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, माइक बंद रखना है, आपको म्यूट रखना है, ठीक है, ताकि सभी को आवाज क्लियर क्लियर जाए मेरी, ठीक है। तो ये आप ही की जिम्मेदारी है कि माइक बंद रहे। माइक बंद कैसे पता चलेगा, तो मोबाइल स्क्रीन के नीचे देखो यहाँ पर, है ना, जो ऑप्शन आपको दिख रहा है माइक इस तरीके से बना हुआ होगा, है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस पे कट का निशान बना हुआ हो। तो अगर ये कटा हुआ है इसका मतलब आप म्यूट हो, आपका आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपको म्यूट ही रखना है, तो कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। अब माइक तो ऑन नहीं करना है। तो अब कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कुछ आपको डाउट हो जाए, है ना, कुछ चीजें समझ में नहीं है। तो आप डाउट मेरे से कैसे पूछोगे, तो कोई भी डाउट पूछने के लिए या जो भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर करने के लिए आप क्या करोगे, नीचे की तरफ देखो 3 डॉट दिख रहा होगा सभी को, यहाँ पर देखिए राइट साइड में दाएं तरफ 3 बिंदु सभी को दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इस 3 बिंदु पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ये दूसरा वाला इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। अब इस वाले इंटरफेस में जो पहला ऑप्शन है इन कॉल मैसेज, एक ये काम का है आपके लिए, दूसरा ये एक्टिविटीज का ऑप्शन काम का है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी क्या करना है, इस इन कॉल मैसेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस इन कॉल मैसेज वाला जो पहला ऑप्शन खुल के आ रहा है उस पर क्लिक करिए और वहां पर क्लिक करके आप कुछ भी चैट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चैट सेक्शन है, उसी कमेंट ही करते हैं उसे भी। तो ये जो खुलेगा चैट बॉक्स, इसमें आप अपना जो भी डाउट होगा यहीं पर आप लिखोगे, या जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर आप यस या नो में रिस्पॉन्स करोगे। इतना क्लियर है। तो सभी लोग जाइए जल्दी से 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, इन कॉल मैसेज पे क्लिक कीजिए, अपना नाम सभी लोग चैट सेक्शन में लिखिए, जल्दी से लिखिए सभी लोग, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप सभी को चैट सेक्शन के बारे में पता चल गया, ठीक है। विनय नाम लिखा है, वेरी गुड, ठीक है। मानुषी, निधि, ठीक है। अब समझ में आ गया, सभी लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप सभी को समझ में आ गया कि चैट सेक्शन का यूज कैसे करना है। तो चैट में क्या करना है, बातें बातें नहीं करनी है आपस में, कुछ भी इस तरीके कुछ भी नहीं लिखना है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट पूछना है, जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यस नो में आप आंसर जब दे सकते हो, ठीक है। तो डाउट पूछोगे, माइक ऑन करके नहीं पूछना है, कभी भी डाउट पूछने के लिए मना नहीं किया जाएगा, लेकिन माइक ऑन करके नहीं पूछना है, चैट में पूछना। अगर हो सकता है चैट में मेरे को नहीं समझ में आया कि आपका क्या डाउट है, आपका डाउट क्लियर नहीं हो, तो आप परमिशन ले लेना। परमिशन लेने के बाद मैं जिसका भी नाम दूंगा वो बच्चा माइक ऑन करके पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन एक था एक्टिविटीज का, है ना। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक एक्टिविटीज का ऑप्शन काम का है, ठीक है। तो इसका क्या काम है, इसका क्या यूज है। देखो एक चीज होता है पोल सेक्शन। तो जब भी मैं क्वेश्चन बोलूं, मैं पूछूंगा आपसे कि चलो सभी बच्चे अभी पोल सेक्शन में आंसर देना, ठीक है, सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना। जब भी ऐसा बोलूंगा कि पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, तो आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिविटीज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। देखो अभी जो दिख रहा है कुछ ऐसा दिखेगा। अभी ट्राई मत करिए कि कोई भी लोग, अभी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अभी ट्राई नहीं करना है, अभी इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी आप क्लिक करोगे तो अभी कुछ भी नहीं आएगा।
जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में तभी ये वाला दिखेगा। तो अभी समझ लेना आप। तो क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, ये वाला जो इंटरफेस खुल के आया है वन पोल एक्टिव पे, यहाँ पर क्लिक करिएगा। ये जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस खुल के आएगा, ये वाला जहां पर मैं टिक लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको एक क्वेश्चन दिखेगा और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिखेंगे। तो आपको इन 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन सही लगता हो, ए बी सी या डी, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, ए बी सी और डी। तो आपको क्या करना है, जो भी आंसर सही लगता है, मान लो अगर आपको लगता है कि बी सही है तो आप क्या करोगे, बी पे क्लिक करोगे, ठीक है। और बी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये जो वोट लिखा हुआ था ये ब्लू कलर का हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा, ठीक है। और इतना से भी आपका आंसर नहीं सबमिट होगा। तो आंसर सबमिट करने के लिए आपको इस वोट पर भी क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसको मत भूलिएगा। तो सभी बच्चे इस वोट पर भी क्लिक करेंगे और वोट जब ये वोटेड लिखा हुआ आएगा इसका मतलब आपका आंसर हो चुका है, तो आपने आंसर दे दिया। समझ में आया ये चीज कि पोल में कैसे आंसर करना है, यस या नो? चैट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। अगर आप यस है, समझ में आ गया तो वाई लिखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एन लिखिए। मैं फिर से रिपीट कर, समझ में आ गया? अभी ट्राई करेंगे इसे, ठीक है। एक चीज और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, आप सभी लोग यस लिख रहे हो, एक चीज और इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए। जब भी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन पूछूंगा उस वक्त आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे, तो घबराना नहीं है। जब भी पोल चलेगा उस वक्त आपका चैट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। जैसे ही पोल को मैं एंड करूंगा फिर से चैट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर कोई डाउट रहेगा तो चैट में आप पूछ लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से हो, ठीक है। तो पोल सेक्शन जब चल रहा हो उस वक्त आप कुछ लिख नहीं पाओगे तो घबराना नहीं है, थोड़ी देर में आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो अभी चैट सेक्शन में कोई कुछ नहीं लिखेगा, इसका आंसर आपको पोल में देना है। तो अभी ट्राई कीजिए, आप अभी ट्राई करो पोल सेक्शन में आंसर करने। जो भी स्टेप्स अभी बताया था मैं, ट्राई करो। 3 डॉट पे क्लिक करना है आपको, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद एक वन पोल एक्टिव लिखा हुआ आएगा, वहां क्लिक कीजिए, ट्राई कीजिए। बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, पहला पोल है। अगर डाउट है तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, देखो 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। उसके बाद जो लिखा हुआ आ रहा होगा वन पोल एक्टिव, है ना, कुछ इस प्रकार से इस पे क्लिक करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो जो भी आपको आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करके आपको वोट पर भी क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इस पर भी क्लिक करिएगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो सभी लोग ट्राई कीजिए, अभी भी सभी लोग नहीं किए। तो ये क्वेश्चन बस इसलिए है ताकि मुझे ये पता चल पाए कि आप में से कितने बच्चों को पोल के बारे में समझ आ गया है, ठीक है। ट्राई कीजिए इसको, सभी लोग आंसर करिए और इसमें आंसर देना बहुत जरूरी है, तभी मुझे ये पता चलेगा कि आप कितना सीख पा रहे हो इस क्लासेस। तो आप बताइए कि हम लोग सप्ताह में कितने दिन क्लास करें, प्रतिदिन करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 5, कुछ भी आंसर करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखना है कि आपको पोल के बारे में पता चला या नहीं पता चला। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। तो जैसे ही आपका सभी आंसर करते हो मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दिया या नहीं दिया, है ना। तो सभी लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, विनय के नाम से जो बच्चे हो आप हैंड रेस कर रहे हो, तो थोड़ी देर आप वेट कर लो, अगर कुछ डाउट है तो। जैसे ही मैं पोल एंड करूंगा फिर आपका चैट ओपन हो जाएगा, फिर आप डाउट पूछ लेना, ठीक है। थोड़ी देर वेट कर लेना, 10 सेकंड्स और रुकते हैं, 10 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो देखिए जिस तरीके से अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, अब देखो जैसे ही पोल एंड हुआ आपका चैट सेक्शन ऑन हो गया। देखो अभी आप चैट में कुछ लिख पाओगे। तो ये बस इसीलिए आपको बताया जा रहा था कि किस तरीके से हम लोग आगे की जब क्लासेस पढ़ेंगे तो किस तरीके से आपको पोल सेक्शन, चैट सेक्शन को यूज करना है, ठीक है।
तो अभी आप चैट में आंसर लिख सकते हो। अगर पोल छूट गया, पोल में आप आंसर नहीं कर पाए हो, तो अभी आप चैट में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए थे क्लास, उनको ध्यान देना है कि हम लोग सप्ताह में 3 दिन क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था क्लास के शुरुआत में कि रूटीन क्या है हमारी। तो सप्ताह में 3 दिन हम लोग क्लास करेंगे, मंगलवार है ना, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। टाइम क्या होगा आपका, 5:30 से 6:30। इतना क्लियर है सभी को? इतना समझ में आया, हाँ या ना? मैथ्स की पढ़ाई होगी विनय, जो आपकी सारी क्लासेस चलेंगी, अभी सभी क्लासेस मैथ्स की चलेंगी, ठीक है। इतना क्लियर है? अच्छा माइक बंद है। अच्छा किसी एक बच्चे का माइक नाम तो चला गया। ठीक, तो माइक नहीं ऑन करना है। देख रहे हो ना, कोई बच्चा अगर माइक ऑन करेगा पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। अच्छा असू के नाम से जो बच्चे हो, असू के नाम से जो बच्चे हो, आपको माइक नहीं बंद करना है, ऑन करना है, ठीक है। मतलब नीचे में देखो जो माइक का ऑप्शन बना हुआ है, उसको आपको हमेशा बंद रखना है। उसको देखिए आपको कट का निशान बना हुआ है ना, तो कट का निशान बना हुआ होना चाहिए, उसको ऑन मत करिए आप, ठीक ठीक है। 3 दिन क्लास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन फिर से बस यही देखने के लिए कि आप में से कितने बच्चों को पोल के बारे में अब समझ में आता है, ठीक है। ट्राई कीजिए सभी लोग। तो अभी देखो फिर से मैं चैट को बंद कर रहा हूँ, और अभी आपका पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। चलिए सभी लोग आंसर कीजिए कि ऑनलाइन क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, या सभी कुछ पढ़ेंगे। अभी आपको बताया भी गया था, किसी एक बच्चे का डाउट था तो मैं बता भी रहा था कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बस इसीलिए है ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कितने बच्चों को पोल के बारे में पता चल गया। अगर पोल के बारे में अभी भी नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल क्लास के एंड में रुककर पूछ लेना, या जैसे ही पोल एंड करूंगा फिर पूछ लेना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए काफी बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया। अच्छा रवि के नाम से जो बच्चे हो, अपना आपको माइक बंद रखना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास है, हो सकता है ठीक है। रवि के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, माइक पे जो नीचे की तरफ आप देखोगे तो जो माइक का ऑप्शन है उस पर कट का निशान बना हुआ होना चाहिए, उसको आप क्लिक नहीं करना है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपका माइक बंद किया हूँ, ठीक है। तो माइक पे क्लिक नहीं करना है किसी को। अच्छा माइक नहीं ऑन करना, यही बताया जा रहा है ना आपको। जो भी आंसर देना है चैट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। चलिए तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और देखो अभी पोल एंड हुआ और अभी चैट सेक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप चैट में कुछ लिख पाओगे, क्लियर है। तो इसी तरीके से आगे की क्लासेस चलेगी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आपको बताया जा रहा था कि ये जो ऑनलाइन क्लास चलने वाली है इसमें हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। तो इतना सभी को क्लियर हुआ क्या, यस या नो, ये बताइए। ये सारी चीजें क्लियर है, चैट सेक्शन के बारे में, पोल सेक्शन के बारे में, आपका क्लास का रूटीन क्या होगा, कितने दिन क्लासेस चलेंगी, है ना। इतना क्लियर है। तो चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी वाई लिख दीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को नोट करना है, ठीक है। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको क्लास में। तो जो भी क्लासेस चल रही है आपकी, तो ये क्लासेस आपको एक शांत जगह पर बैठ के करना है ना। तो इस तरीके मतलब घर में ऐसे जगह पर बैठोगे जहाँ पर शांति माहौल है ना, ताकि सारी चीजें आपको सुनाई दे अच्छे तरीके से, सारी चीजें समझ में आए। जो भी क्लासेस करोगे कॉपी पेन या पेंसिल लेकर करोगे, है ना, ताकि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करिएगा, या नोट्स बनाने होंगे, साथ के साथ आपको लिखते चलना है ना। तो उसके लिए कॉपी पेन होना जरूरी है। सिर्फ इसी तरीके से मोबाइल लेके क्लास नहीं करनी, ठीक है। कॉपी पेन होना चाहिए सभी के पास, ठीक है। अगले क्लास में मैं सभी से कैमरा ऑन करके बोलूंगा कॉपी पेन दिखाने के लिए, ठीक है। अगले क्लास में, आज फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपकी जो क्लासेस है रोजाना समय से करना है। रोजाना कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि डेली करना है। सप्ताह में 3 दिन जो आपके रूटीन है ना, सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार,
गुरुवार और शनिवार। तो जो 3 दिन आपको बताया गया, ये 3 दिन रेगुलर क्लास करना, कोई भी क्लास और शरणार्थी छोड़ना नहीं, ठीक है, कोई भी क्लास छोड़ना नहीं। आप एक भी क्लास छोड़ोगे तो हो सकता है अगले क्लास में आपको प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है ना। तो जो भी चीजें मैं पहली क्लास में पढ़ाऊंगा, इसको दूसरे क्लास में यूज करूंगा, दूसरे वाला तीसरे क्लास में यूज करूंगा, तो रेगुलर क्लास करना, ठीक है। जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स बनाना है। अब हो सकता है ये कई बार काफी सारी चीजें एक साथ लिखा हुआ है, आप उतना जल्दी जल्दी लिख नहीं पाओगे, तो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में क्लास के बाद आपको अपने कॉपी में उसे नोट कर लेना है, ठीक है। इतना क्लियर है। कोई भी आपका डाउट, मैं भी बता रहा था, कोई भी डाउट होगा चैट सेक्शन में आपको पूछना है, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लिख दोगे, बिल्कुल मैं आपका डाउट लूंगा, क्लियर हो जाएगा सारा डाउट, ठीक है। पोल सेक्शन का आंसर जरूर देना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा पोल सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में डेली होमवर्क मिलता होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑनलाइन स्कूल है आपका, तो यहाँ पर भी आपको डेली होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क आपको डेली करना होगा, ठीक है। होमवर्क करोगे, होमवर्क चेक भी होंगी आप सभी, रेगुलर डेली चेक नहीं होंगी। हो सकता है कि अचानक से किसी दिन आपके स्कूल में कोई टीचर, अवंती वाले सर या जो भी टीचर आपको मैथ्स पढ़ाते होंगे स्कूल में, आपका होमवर्क चेक कर ले, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मोबाइल चार्ज रखना है आपको, है ना, ताकि पूरे 1 घंटे की क्लास आपकी अच्छे से चल जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण आपकी क्लासेस ना होता, ठीक है। तो मोबाइल चार्ज रखना है और अच्छे नेटवर्क वाले जगह पर बैठना है। हो सकता है घर में कुछ एक रूम ऐसा होता है जहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे नेटवर्क, ऐसे जगह पर बैठने की कोशिश कीजिए जहाँ पर आपका नेटवर्क अच्छा आ रहा है ना, ताकि सारी क्लासेस सही से चल पाए, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि क्या क्या करना है, अब देखते हैं क्या क्या नहीं करना है ना, क्या क्या आपको क्लास में नहीं करना। कभी भी अपना माइक नहीं ऑन करना है, मतलब अनम्यूट नहीं करना है, माइक को कभी भी आपको ऑन नहीं करना है, इसको हमेशा बंद रखिएगा, ठीक है। माइक का जो ऑप्शन है उसको बंद रखना है, ताकि क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, ये आप ही की जिम्मेदारी। आप अगर माइक ऑन करोगे आपको ही मेरी आवाज नहीं जाएगी, है ना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास में हमेशा आपकी माइक बंद होनी चाहिए। कमेंट्स में जो आपका चैट सेक्शन दिया गया है, कमेंट बोलने का मतलब है चैट बॉक्स, तो चैट सेक्शन में, चैट बॉक्स में कुछ भी आपस में बातें आपको नहीं करनी, ठीक है। चैट बॉक्स का यूज किस लिए करना है, डाउट पूछने के लिए करना है, ठीक है, या जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है, मतलब चैट सेक्शन में वही चीज लिखना है जिसका संबंध इस क्लास से हो, मैथ से, पढ़ाई की चीजें ही करनी है, आपस में कुछ भी बातें नहीं करनी, ठीक है। क्लास छोड़कर नहीं जाना है कभी भी बीच में आपको, और कोई भी डाउट नहीं रखना है। क्लास के एंड में जब तक आपका डाउट होगा, आप क्लास के एंड में रुककर मुझसे डाउट पूछ लोगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो सारी डाउट पूछकर ही क्लास लेफ्ट कर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताइए, इतना क्लियर है, हाँ या ना, इतनी सारी चीजें क्लियर हुआ या नहीं। तो ये तो सारी चीजें क्या हो गई सर। कि आपको, अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, बार बार यही बता रहा हूँ ना। तो जो भी आंसर करना है आपको चैट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बातें और हैं जो नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। कभी भी अगर नेटवर्क के कारण आपकी, कभी ऐसा हो कि आपको आवाज नहीं आ रहा है ना, अच्छा असू के नाम से जो बच्चे हो, असू के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बार बार माइक नहीं ऑन करो, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप बार बार माइक ऑन करोगे, तो आज मैं बता रहा हूँ आगे क्लास में हो सकता है कि आपको रिमूव कर दिया जाए, है ना, क्लास से, फिर आप आगे की क्लास नहीं कर पाओगे क्योंकि आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो तरीके, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए बस आपको ध्यान देना ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ माइक नहीं ऑन कर, बार बार पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। चलिए। कभी भी नेटवर्क के कारण हो सकता है कि अगर मेरी आवाज आपको नहीं मिल पाए या कभी स्क्रीन नहीं दिखे, है ना, तो आपको क्या करना है, 5 से 10 सेकंड तक आप वेट कर लोगे, है ना, 5 से 10 सेकंड तक आप वेट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आवाज नहीं आए या स्क्रीन नहीं दिखे, तो एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करोगे और लेफ्ट करने के बाद फिर से ज्वाइन कर लोगे क्लास, ठीक है। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो समझ में आए, ठीक है, इतना क्लियर है। कभी भी आवाज में प्रॉब्लम हो जाए, स्क्रीन दिखना बंद हो जाए, तो आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करोगे और ज्वाइन कर लोगे, तो हो सकता है सही हो जाए। नेटवर्क के कारण कई बार ऐसा हो सकता है, क्लियर है, ये सारी चीजें क्लियर है, तो जल्दी से बताइए
आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। तो ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक चीजें हो गई कि क्लास आपकी किस तरीके से चलेंगी। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता दिया ताकि आगे के क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके मन में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज आपके फर्स्ट क्लास है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अध्याय 0। अब अध्याय 0 क्या होता है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब गणित का आधार। बहुत बेसिक बेसिक बातें आज करेंगे। ठीक है, अब सबसे बेसिक चीज मैथ्स में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और बहुत बेसिक भी होता है। तो ये टेबल है पहाड़े। तो आप सभी ने पहाड़े पढ़ा हो, है ना, सभी को याद होंगे पहाड़े। बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के, आपको कितनी संख्या तक पहाड़े आते हैं, सभी लोग बताइएगा। कितना तक पहाड़ आता है, कहाँ तक याद है आप सभी को, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। तो एक बच्चे का आंसर है 20। ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर है 20, 15, 25। ठीक है, 20, 12। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जितने बच्चे ये कह रहे हैं कि 15 तक लगभग सभी को याद है ना। 15 तक तो सभी को याद है। कुछ बच्चे 12 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 8 लिख रहे हैं, कुछ 30 लिख रहे हैं, है ना। ठीक, तो जहां तक भी टेबल याद है कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही करना है। एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, तो आपको 20 तक के टेबल आप सभी को याद रखें। सर पहाड़े कॉपी में लिख के लाने हैं। नहीं, लिखने नहीं लाना है, आप लिख सकते हो। अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको दिलाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो 20 तक का टेबल क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, ताकि अब 20 तक का टेबल इसलिए याद करने बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन जो होता है आपके मैथ्स में ये काफी फास्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप कैलकुलेट करते रहो, कल कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको काफी टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में, गुना करना सर पड़ेगा। पहाड़े याद करने। हाँ, पहाड़े याद कर ले, 20 तक के पहाड़े याद कर ले। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा काफी सारी चीज कि पहाड़े बनते कैसे, ये सारे बेसिक चीज। ठीक है, तो अभी पहाड़े के बारे में देखते हैं। अभी मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा, तो आपको पहाड़ा आसान भी लगने लगेगा। जो पहाड़ आपको नहीं भी याद है वो भी आप लिख पाओगे अपने खुद से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखो अभी आप लोग बता रहे थे कि 1 से 25 तक, कुछ बच्चे ने बोला 1 से 20 तक, कुछ बच्चे ने बोला 1 से 15 तक टेबल आपको याद है। तो यहाँ पर मुझे ये तो पता है कि 1 का टेबल तो सभी को याद है ना, 1 का टेबल तो सभी को पता है, फिर भी यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है। तो भाई 1 के टेबल से हम लोग काफी सारी चीज सीख सकते हैं, काफी सारी चीजें, मतलब 1 के टेबल से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, देखते हैं। पहाड़ा बनता कैसे है, आधार क्या है टेबल। इससे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 गुना 1, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, है ना, यही पढ़ते हो ना, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंजे 5। तो 1 गुना 1 लिखने का मतलब ये हुआ कि 1 को 1 से गुना करना। ठीक है, या 1 को एक बार लिख देना। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 गुना 2, है ना, 1 दूनी 2, या 1 को 2 से गुना करना, तो 1 से 2 की गुना करने का मतलब क्या होता है कि 1 को 2 बार लिखकर इसको जोड़ दिया गया, है ना। 1 को 2 बार लिखा गया और उसको जोड़ दिया गया। 1 गुना 3, इसको समझिए। अगर हाँ, 1 का टेबल तो आता है, मुझे भी पता है। ठीक है, 1 का टेबल तो सभी को आता है, लेकिन इसका मतलब समझिए। 1 गुना 3 लिखने का मतलब क्या हुआ, 1 को 3 बार आपने लिखा, है ना, और 3 बार लिख के आपने जोड़ दिया। मतलब आप कह रहे हो कि सर 1 को 3 से गुना करना भी 3 आएगा, या 1 को 3 बार जोड़ दोगे तो भी 3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे के भी टेबल। सर जी अच्छा, कॉपी में तारने। नहीं अभी समझना है आप सभी को। अभी मैं जो समझा रहा हूँ बस ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, और जब मैं बोलूंगा तब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ 1 गुना 6 बराबर 6, 1 को 6 से गुना किया, तो मुझे बताइए 1 को कितने बार आप जोड़ोगे, 1 को कितने बार आप जोड़ोगे। तो आप बोलोगे सर 1 को 6 बार लिखेंगे, है ना। 1 को कितने बार लिखोगे, 6 बार आप लिखोगे, और 6 बार लिख के इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पर 6 आएगा, है ना। तो इस तरीके से कोई भी संख्या हो, है ना, कोई भी संख्या हो, उसका टेबल आप इसी तरीके से लिख सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 1 गुना 8 बराबर 8, तो देखिए यहाँ पर 8 बार 1 लिखा गया है ना, तो 8 बार 1 लिखकर इसको जोड़ दिया गया। इतना क्लियर है सभी को कि 1 का टेबल बनता कैसे है ना। टेबल तो सभी को याद हो, लेकिन आपको ये समझना है कि 1 गुना 3 का मतलब क्या यस सर। सर जी इन सबको कॉपी में तारना। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सारी चीजें आप लिख नहीं पाओगे ना जल्दी जल्दी, तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए। अभी माइक नहीं ऑन करना है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपका डाउट है चैट सेक्शन में लिखकर पूछिए आप। ठीक है, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, चलिए।
तो इतना क्लियर है सभी को एक का टेबल किस तरीके से लिखेंगे हम लोग। अब एक चीज आप देखो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक को जब एक से गुना किया तो एक मिला। देखिए एक को जब आप 5 से गुना किया तो आपको 5 मिला, ठीक है। अच्छा किसी का फिर से भाई रोहित यार जल्दी ज्वाइन हो। रवि के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक बंद करो। रवि, रोहित के नाम से जो बच्चे हो आपका भी माइक ऑन है, तो सभी लोग अपना माइक बंद कीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे, जब आपने एक को 7 से गुना किया तो आपको 7 मिला, ठीक है। एक को जब 8 से गुना किया तो आपको 8 मिला। एक को जब आपने 10 से गुना किया आपको 10 मिला। मुझे बताइए अगर मैं एक को 11 से गुना करूँ तो क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। एक से अगर 11 को गुना करूंगा तो कितना मिलेगा? चैट में लिखना है, माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है कि जिस भी संख्या से, मतलब एक को अगर आप 11 से गुना करोगे 11 मिलेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि एक को 2 से गुना किया 2 मिला, 3 से गुना किया 3 मिला। तो एक में जिस भी संख्या से आप गुना करते हो वही संख्या मिलती है। तो एक को अगर मैं कहूँ 20 से गुना कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे 20 मिलेगा, है ना। एक को अगर मैं 300 से गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको 300 मिलेगा, है ना। तो एक को आप किसी भी संख्या से गुना कर दो, देखो वही पर लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी भी संख्या को अगर आप एक से गुना करो तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर यहाँ पर एक गुना ए लिखा हुआ है तो ए मिल गया, है ना। एक ए से अगर एक को गुना किया तो ए मिला। यहाँ एक कोई भी संख्या हो सकती है। तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं 1 इंटू 305 लिख दूँ तो मुझे बताइए कितना मिलेगा? ये बताइए क्या मिलेगा? चैट सेक्शन में लिखना। अच्छा 10 से करें तो, बाकी संख्या से करें तो क्या मिलेगा, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक से गुना करने पे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 305 लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दोगे। दूसरा चीज, अगर मैं बोलूँ कि कोई संख्या मेरे पास है 15, ठीक है, इसमें मैं किसी संख्या से गुना किया और गुना करने के बाद मुझे 15 ही मिल रहा है, तो मुझे बताइए ये कौन सी संख्या रही होगी? ये कौन सी संख्या रही होगी जिससे मैं 15 को गुना किया? तो आप बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पर 15 लिखा हूँ और यहाँ भी 15 है ना, तो इसका मतलब कोई भी संख्या में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने एक से गुना किया होगा, क्योंकि एक गुना 15 ही 15 होगा। समझ में आया? अगर मैं बोल रहा हूँ 213 में, है ना, किसी संख्या से गुना करने पर 213 आ रहा है, इसका मतलब आप कितना से गुना किए होगे? आपने एक से गुना किया होगा, तभी कोई संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब आप उसी संख्या से गुना किए। इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, ये समझ में आया? यस या नो? कि एक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी संख्या में आप किसी भी नंबर से गुना करोगे तो वो संख्या नहीं बदलेगी अगर एक से गुना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2 का टेबल सभी को याद होगा, है ना, मुझे भी पता है कि 2 का टेबल काफी यस आसान सर। है, सभी को याद होगा। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, बार बार माइक ऑन कर रहे हो सकता है आपको क्लासेस से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो ट्राई यही करना है कि आपकी पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है। तो आपको माइक नहीं ऑन करना है करें, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ आज। तो फर्स्ट क्लास है, अगले क्लास से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए, तो 2 का टेबल सभी को याद है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 एकम 2, तो 2 एकम 2 लिखने का मतलब क्या हुआ? 2 को 1 से गुना कर दिया, या कहोगे 2 को एक बार लिख दिया, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 करने का ये मतलब होता है 2 को 2 से गुना कर दो, या आप बोलोगे सर 2 को 2 बार लिख के जोड़ दोगे, है ना, 2 को 2 बार जोड़ो। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 3 6, मतलब 2 को 3 से गुना किया, या 2 को 3 बार लिखोगे और 3 बार लिख के जोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे 2 को 3 से गुना करने पर भी 6 मिल रहा है और 2 को 3 बार जोड़ने पर भी 6 मिल रहा है। कितना क्लियर है? इतना सर क्लियर है? मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा आवाज में कोई भी प्रॉब्लम तो एक बार जल्दी से लेफ्ट कर दो और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। आवाज जा रही है सभी को, ठीक है? तो 2 गुना 3 करने पे भी 6 मिलेगा और 2 + 2 + 2 करने पर भी 6 मिलेगा, है ना। तो ये समझना है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब देखिए टेबल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने अगर आपको 2 का टेबल लिखना है या कोई भी बड़ी संख्या का टेबल लिखना है तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। आगे की नंबर क्या मिलेगी? इसी 2 में आपने यहाँ पर 2 जोड़ दिया, +2 किया तो 4 मिलेगा। 4 में आप +2 करोगे 6 मिलेगा, ठीक है। 6 में फिर से 2 जोड़ोगे आपको 8 मिलेगा, फिर 2 जोड़ोगे आपको 10 मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से आप जोड़ते जाओगे वही संख्या
2 जोड़ते जाओगे आपको आगे की क्लास, आगे की संख्या मिलती जाएगी। कितना क्लियर है? इस तरीके से हम लोग 2 का टेबल लिख पाएंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखना, 2 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, 2 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे सभी के सभी सम संख्या आएगी। सर मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही तो एक बार जल्दी से आप लेफ्ट करो और जल्दी से रीज्वाइन हो जाओ, फिर से ज्वाइन कर लो जल्दी से। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सभी लोग बताइएगा आवाज आ रही है या नहीं आ रही, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आवाज आ सर रही, जी झूठ बोल रहे जी हैं। अगर आवाज आ रही है तो वाई लिखिए, नहीं आ रही तो एन लिखिए। हाँ सर आपकी आवाज आ रही। ठीक है, मुझे भी पता है कि हाँ आवाज जा रही होगी। अगर आवाज की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो हो सकता है नेटवर्क के कारण कई बार हो सकता है कुछ बच्चों का आवाज में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप कर सकते हो यही कि आप एक बार यस जल्दी से सर। लेफ्ट करोगे और जल्दी से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट होता है सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है ये ध्यान दीजिए। सर जिस मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो अब एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही अगर तो लेफ्ट करें और फिर से रिज्वाइन। ठीक है, तो ये आप काम करें। सर आपकी आवाज आ रही। हाँ मुझे पता है, हो सकता है कुछ बच्चों, सभी को तो जा रही है, लेकिन अगर किसी का नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम है तो आप ये काम कर सकते हो, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर। ठीक है, चलिए तो अभी मैं वही बता रहा था। चलिए अगर आप बार बार माइक ऑन करोगे तो सारी क्लास डिस्टर्ब होगी, है ना, तो आपको माइक नहीं ऑन करना। ठीक है, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। अब अगर प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आपको लिखना है। ठीक है, अदरवाइज अब मैं बोलूंगा नहीं, सीधे क्लास से आपको रिमूव कर दूँ। और हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट चली जाए स्कूल में भी, और आपके घर पर भी कॉल जा सकता है। ठीक है, तो सारे आपके रिकॉर्ड से सारे नंबर हमारे पास है ना, तो आपके प्रिंसिपल तक जा सकता है आपका कंप्लेंट। ठीक है, तो माइक कभी भी नहीं ऑन करना है, ये सारी क्लास की रिकॉर्डिंग जा रही है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्या बता रहा था, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है इसके बारे में अभी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो संख्या 2 तरह के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या होते कितने, तो संख्या की कोई अंत नहीं होता, संख्या अनगिनत होती है। सर लेकिन आपकी जो, भी आवाज नहीं आ रही, मैंने रिज्वाइनिंग कर दिया था सर। ठीक है, तो हो सकता है नेटवर्क के कारण आपको आवाज नहीं मिल रहा हो, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, तो आप थोड़ी देर वेट करें, हो सकता है आवाज मिलने लगे। ठीक है, बस वेट करो थोड़ा देर, नेटवर्क के कारण ऐसा हो रहा हो। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, ये सारी क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी के ग्रुप में भेज दिया जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अगर अभी आपको बहुत ज्यादा कुछ आवाज नहीं आ पा रही, आपको काफी चीज अगर नहीं समझ में आई, काफी चीज छूट गई है, तो सारी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, वहां से आप देख सर सकते हो। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। आवाज नहीं जा रही तो यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मोबाइल से आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो अंक कितने होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं, 1 से 9 तक ये अंक हो गए, 1 से 9 तक तो 9 अंक हो गया, एक जीरो हो गया, तो टोटल ये 10 अंकों से मिलकर सभी संख्या बन जाती है। ठीक है, जितनी भी संख्या है इन्हीं अंकों से मिलकर बनी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 520, तो ये 520 का एक संख्या है जो 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है, 5, 2 और 0, ये 3 अंकों से मिलकर बनी हुई केसरी संख्या है। ततार लवा ठीक है, आवाज आ रही है सर की। अच्छा बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो हो सकता है आपको क्लास से अब रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, अब देखो, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी, मैं क्या बता रहा था कि अंक आपके पास टोटल 10 होते हैं, 1 से 9 तक 9 अंक हुए, और 0 एक 10वां अंक हुआ, है ना, टोटल 10 अंक हुए, और इन्हीं अंकों से कोई भी संख्या बना सकते हैं। अब कोई भी संख्या में अगर इकाई का अंक, जैसे कि मैं देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 216, तो इस 6 को आप क्या बोलोगे, इस 6 को आप बोलोगे इकाई का अंक। क्या बोलोगे, आखिरी वाले अंक को आप इकाई का अंक बोलोगे। तो इकाई के अंक पर अगर 0 हो, ठीक है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये सारे अंक सम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सम संख्या, इवन नंबर कहलाएगी। अगर किसी अंक के संख्या के लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5, 7 या 9, ठीक है,
अगर 1, 3, 5 या 7 या 9 से कोई संख्या खत्म हो रही है तो उसे हम ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहें। ठीक है, तो इस पेज की जल्दी से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी से। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ पहला क्वेश्चन कि मुझे बताइए अगर मैं लिखूं 316 तो ये संख्या कैसी है, सम संख्या या विषम संख्या है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो आप बोलोगे सर लास्ट में क्या है, 6 है ना, लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है तो आप बोलोगे ये सम संख्या है ना। देखो 6 में क्या है, 6 एक सम संख्या है। क्लियर है? तो सम संख्या के लास्ट में क्या होगा, 0, 2, 4, 6 और 8। क्लियर है? अगर मैं बोलूं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं लिखूं 817 तो ये संख्या कैसी है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम संख्या या विषम संख्या? सम संख्या या विषम विषम। संख्या? ठीक है, चैट में लिखिए, माइक नहीं ऑन करिए। ठीक है, तो ऑड नंबर है ना, क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर 7 है आखिरी में, और आखिरी में 7 है तो 7 कैसा है, विषम है ना, तो 7 विषम। कितना क्लियर है? हाँ विनय, आप बताइए क्या डाउट है आपका? विनय के बच्चे, जो विनय नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो और पूछ लो जल्दी से, क्या डाउट है आपका? सर जी जो कि है जी, जो 2 है जी वो ऑड नंबर भी है जी ऐसे? नहीं, 2 इवन नंबर है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं 2 सर जी लिखा, वो ऑड नंबर जी वो होगा ना जी जो एक ही टेबल से डिवाइड हो, बस वो अपने आप से डिवाइड हो सके। नहीं वो इवन ऑड आपने वो प्राइम नंबर बोल रहे हो, अभाज्य संख्या बोल रही हो, वो नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये याद रखना है कि टोटल आपके पास अंक कितने हैं, टोटल 10 अंक है। इसमें बस इतना याद कर लो कि जो भी संख्या के लास्ट में आपको 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे या 8 दिखे, वो सभी इवन नंबर होंगे, वो सभी सम संख्या होंगे। अगर मैं लिख दूं 308, 318 तो 8 दिख रहा है, सम संख्या है। अगर मैं लिख दूं 500, 500 तो लास्ट में 0 है तो ये सम संख्या है। अगर मैं लिख सम दूं संख्या। 306 तो लास्ट में 6 है तो सम संख्या है। अब जिस भी संख्या के आखिरी में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या 9 हो, है ना, तो वो विषम संख्या हो जाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूँ 123 है ना, या मैं लिख दूं 57 तो ये सभी के सभी क्या है, विषम संख्या है। अगर मैं लिख दूं 15 है ना, तो 15 क्या है, 5 आ रहा है ना आखिरी में, तो 5 क्या है, विषम संख्या है। इतना क्लियर है, विषम संख्या क्या होगा? विनय अब आप बताइए, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? जो अभी डाउट पूछे थे आप, आपका डाउट अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो जिस भी संख्या के लास्ट में जो लाल कलर का भी लिखा हुआ है तो ये सारे संख्या वो सभी सम संख्या हो जाएंगे। जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 वो भी सम संख्या है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 2 के टेबल में जितने भी संख्याएं आती है, जैसा यहाँ आपको दिख रहा होगा, 2 के टेबल में जितने भी संख्या आ रही, सभी के सभी क्या है बताइए, सम संख्या या विषम संख्या है? सम लग रहा है आपको तो ए लिखिए, और अगर आपको लगता है विषम तो आप बी लिखिए। 2 के टेबल में क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है या विषम संख्या आ रही है? समझी। अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, बार बार बोला जा रहा है, आपको चैट सेक्शन में लिखना है। आंसर तो आपका सही है, लेकिन आपको माइक नहीं ऑन करना। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 2 के टेबल में हमेशा सम संख्या मिलता है ना, 2 के टेबल में हमेशा क्या मिलता है, सम संख्या मिलता है। ठीक है, जितने भी संख्या है, तो कभी भी विषम संख्या नहीं मिलेगा 2 के टेबल, ये ध्यान दीजिए। मतलब 2 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, हमेशा यहाँ पर सम संख्या ही मिलेगी। ठीक है, चाहे ये संख्या सम हो या विषम हो, आप सम संख्या से भी 2 से गुना करोगे तो भी इवन मिलेगा, ऑड नंबर से गुना करोगे तो भी इवन मिलेगा। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पर गुना करके दिखाऊं तो आप लिख सकते हो 2 गुना 8, तो यहाँ पर 16 मिला। देखो 2 को जब मैंने सम संख्या से गुना किया तो सम संख्या मिला, लेकिन आप 2 गुना 9 क्या बोलते हो, 18 है ना। तो 2 को जब आपने विषम संख्या से गुना किया तो भी सम संख्या ही मिलेगा। तो 2 को आप किसी भी संख्या से गुना कर दो, है ना, आपको हमेशा सम संख्या ही मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? 2 को किसी भी संख्या से गुना कर देंगे तो सम संख्या ही मिलेगा। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं कि टेबल हम लोग लिखा कैसे, है ना, टेबल हम लोगों ने किस तरीके से लिखा। तो टेबल को हमने या तो जोड़ जोड़ कर लिखा या गुना करके लिखा, और एक ही संख्या को जब आप बार बार जोड़ते हो तो उसी प्रक्रिया को गुणन कहते हैं। जैसे आप मार्केट गए, आपने क्या खरीदा, बिस्कुट खरीदा। ठीक है, बिस्किट खरीदा 5 रुपीज का एक पैकेट था, आपने कितने पैकेट खरीद लिया, 3 पैकेट खरीद। ठीक है, 3 पैकेट खरीद, तो आप क्या करोगे,
अब 3 बार 5 को जोड़ दोगे, टोटल कितने पैसे हो गए आपके, कितने रुपए दोगे दुकानदार? या तो ऐसे करोगे 15 रुपए हो गए, या बोलोगे सर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना था, एक ही संख्या को बार बार जोड़ना था, तो आप 5 को 3 से गुना कर दोगे, है ना, तो 15 मिल जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 5 को 3 बार जोड़ना और 5 को 3 से गुना करना बराबर होगा, दोनों ही में 15 है। कितना क्लियर है? 5 को 3 बार जोड़ोगे या 5 को 3 से गुना करोगे, दोनों ही बात बराबर है। ठीक है। अगर मैं लिख दूं 7 को 4 बार जोड़ना है आपको, है ना, 7 को अगर 4 बार जोड़ना है, तो बताइए 7 को कितने से गुना करोगे, किस संख्या से गुना करोगे? सर कॉपी में उतारने हैं ये। अभी समझना है आप सभी को, ठीक है। अभी आप कॉपी में उतारते रहोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आप बोलोगे 7 को अगर 4 बार जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब 7 को 4 से गुना करना है, ठीक है। तो कोई भी संख्या को अगर एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है तो आप गुना कर दो। अगर अलग अलग संख्या है तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। मान लो आप कुछ सामान खरीदे, बिस्किट एक खरीदे 3 रुपए पैकेट, एक का दाम है 4 रुपए, एक का दाम है 5 रुपए, तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 को ही मुझे बार बार जोड़ना रहेगा तो आप सीधे 3 को 3 से गुना कर दो। कितना क्लियर है ये बताइए? कितना क्लियर है सभी को? तो y या n लिख के बताइए, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक, हो सकता है आप क्लास खत्म ही कर रहे हैं, तो अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, आप फिर से आवाज आने लगेगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, टाइम हो चुकी है। इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लोगे, ठीक है। अभी रुक कर आप डाउट पूछ लो, और कोई भी अभी क्लास मत लेफ्ट करके जाना है अभी आपको। अभी मैं फिर से आपका टाइम टेबल दिखा दूंगा, जो भी बच्चे लेट से ज्वाइन किए।